अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज मैंने स्टार्ट की हुई हैं वो शलवारें स्टिच करना, जो कि मैं पहले कटिंग बता चुकी थी, आपको डिस्कस कर चुकी थी। यहाँ पे होता ये है कि हम लोगों ने जो पट्टी पाइंचे के नीचे लगानी होती है, तो उसके नीचे अगर हम ज़ीरो का बुकरम लगा देते हैं, पाइंचे के नीचे नहीं, बेसिकली डेकोरेटिव पर्पस के लिए पाइंचे के ऊपर सीधी पट्टी जो लगाते हैं, उसको अगर हम बुकरम के साथ लगाएं तो थोड़ी सी उसमें स्टिफनेस आ जाती है। अच्छा, साथ साथ मैं बातें करूँगी, साथ साथ हम करते हैं थोड़ा सा काम। इसके जो एजेस हैं बैक की तरफ फोल्ड करने वाला, या यूँ कहिए कि जो पट्टी मुझे सामने दिखानी है, बस उतनी सी सामने दिखा के बैक पे फ़ोल्ड कर लेती हूँ। अच्छा, मैंने कल एक वीडियो अपलोड की थी जिसके अंदर मैंने आपसे ये डिस्कस किया था कि मैंने स्टिचिंग क्यों छोड़ी है। तो काफ़ी सारी बहनों की सेम ही प्रॉब्लम है कि ये सब कुछ है। तो मेरा मकसद यहाँ पे किसी भी किस्म का कोई ऐसा इशू क्रिएट करना नहीं था। मेरा मकसद ये था कि मैंने क्यों बेसिकली छोड़ी है और मैं क्यों इस तरीके से करना पसंद नहीं करती। अच्छा, दूसरी चीज़ जो थी ना कि होता ये है कि जब कस्टमर लेकर आता है कपड़े, तो फिर उसके अपने हिसाब से कपड़ों की डिज़ाइनिंग होती है। तो बाज़ात मेरा तो जहन ही नहीं मान रहा होता वो काम करने का, या बाज़ात उस कपड़े के ऊपर वो डिज़ाइनिंग अच्छी भी नहीं लग रही होती है और वो इंसिस्ट करते हैं कि हमें वैसा ही काम चाहिए। तो मेरा जहन जो चलता है वो इस हिसाब से कि मैं अपने हिसाब से खुला कपड़ा लूँ। आपने मुझे अक्सर देखा होगा कि 3 पीस ड्रेसेस के बजाय मैं अमूमन पठानों से कपड़े खुले लेके आती हूँ और खुला काम करती हूँ। अगर 5 गज़ में कपड़े में सूट बनता है तो मैं 7 गज़ तो लेके ही आती हूँ, ताकि पलटे भी अच्छे से लगें, गुलाई शुलाई अलाई बलाई जो भी हो उसके अंदर से मैं निकालती हूँ। अच्छा, कुछ बहनों की फरमाइशें हैं कि जी अम्ब्रेला को कैसे नीचे से फ़ोल्ड किया जाता है, वो सब बताऊँगी धीरे धीरे करके। जैसे जैसे मेरे हत्थे जड़ती जाती हैं ना चीज़ें, वैसे वैसे मैं आपको अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चीज़ें बताती हूँ। अब देखिए, जब लाइट ही नहीं है घर के अंदर तो मैं क्या चीज़ आप लोगों को बता सकती हूँ, कुछ भी नहीं ना चल सकता। तो यहाँ पे एक टिप मैं आपको ये दे रही हूँ कि शलवार के नीचे जो हमने पट्टी लगानी होती है, जस्ट उसके नीचे आप ये ज़ीरो का बुकरम ही लगा लेंगे ना, तो इसी से काफ़ी फिनिशिंग आ जाने वाली है। अच्छा, यहाँ पे अब दूसरी चीज़ ये थी कि इसके पाइंचे के ऊपर जितने हिस्से पे हमें फ़ोल्ड करना होता है या लगाना होता है, उतना हिसाब हम लोग को बराबर रखना होता है, क्योंकि नीचे जब हम उसकी स्ट्रेट कटिंग करते हैं तो बाजूकात उसमें उरेपन थोड़ा बहुत होता ही है। तो दोनों पाइंचों को एट अ टाइम पकड़ के ना, इस तरीके से फिर इसको साइडों वाले हिस्से से पकड़ के क्रीज बिठा लीजिए ना, देन इट्स द परफेक्ट वे टू मेक अ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे अब मैंने इसको ये कर लिया था। फिर इसके बाद ये वाली पट्टी को हम जिस तरीके से पलटा पलट के लगाते हैं, वैसे बैक की तरफ से पलट के फ्रंट की तरफ ले आएंगे। अच्छा, ये तो वो चीज़ें हो गई ना कि जो मुझे आप लोगों को यहाँ पे बतानी है। आज मैंने आपको एक और शलवार को भी बताना है, डिस्कस करना है। बेसिकली ये वही सवाल आता है जो बहनें मुझसे अक्सर पूछती रहती हैं, या इंस्टाग्राम में मुझसे क्वेश्चन किए जाते हैं कि जी आप इस तरीके का बता दें। अच्छा, अब वो बातें बाद में करती हूँ। अब ये देखिए कि इलास्टिक हमें किस हिसाब से लेनी है। तो मेरे पास था ना कि जी ये अगर हम लोग बाज़ार जाते हैं और हमें पता होना चाहिए कि हमारी वेस्ट कितनी है, तो ये जो इलास्टिक को खींच रही हूँ ये हमारी इलास्टिक का स्ट्रेच है, यानी ये हमारी कमर से 2-3 इंच खुला होना चाहिए। से आप अपनी कमर तो गोलाई में हमेशा नाप के रखा करें ना, कि जहाँ पे हमें बेल्ट बांधनी होती है। और जब मैंने इसे रिलैक्स कर दिया तो इलास्टिक रिलैक्स, खासकर वो बहनें जो ऑनलाइन ऑर्डर करती हैं उन्हें पता होना चाहिए कि इलास्टिक ईज़ या इलास्टिक स्ट्रेच क्या होता है। यहाँ पे मेरे पास जो नाप के लिए शलवार आई हुई थी उसके हिसाब से मैंने इलास्टिक को मेजर कर लिया और उससे 1 इंच मैंने ज़्यादा ले ली है। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही आएगा। 1 इंच जो है ना वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके हम उसको चारों बन्ने स्टिच कर लेते होते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब बात आती है कि हम लोगों ने पाइंचे पे जो लब की सिलाई लगाई हुई है उसको कैसे ठीक करना है। अब होता ये है कि इसको मैं यूँ ही पलट के ऊपर की तरफ लब की सिलाई लगा कर स्टिच कर लेती हूँ। तो बाजू का जब हम इसे धोते हैं तो जो ऊपर लगाया हुआ कपड़ा डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए वो थोड़ा भारी हुआ हुआ होता है, और जो नीचे शलवार का कपड़ा है वो फूल के अलग सा हुआ हुआ होता है। तो उसको ओवरकम करने के लिए मैंने क्या किया यहाँ पे कि ज़ीरो की नहीं, बल्कि वो जो बुकरम नहीं है डबल साइडेड, उसकी पट्टी को इसके अंदर लगा दिया। और एडवांटेज ए होएगा कि लाइफ टाइम के लिए ताड़ी शलवार है तो सेफ हो जाएगी। तो इंज जैसे बलून नहीं फूल जाता, पुकाना फूल जाता है, उस तरह की कोई चीज़ नहीं तो होएगी। तो अब यहाँ पे ये वाली पट्टी मैंने इसके अंदर लगा लेनी है। तो ये एक नई चीज़ तो नहीं है, होती वही पुरानी चीज़ें हैं, बस ये कि हम उसको इस्तेमाल किस तरीके से कर रहे होते हैं। बस ये एक मेन चीज़ है जो मैं आपके सामने लेके आती हूँ। मैं नहीं दावे करती कि मैं कोई नई चीज़ लेकर आ रही हूँ,
मैंने भी सारा इल्म इसी दुनिया से लिया हुआ है और सीखा हुआ है, बस ये कि उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना। हो सकता है आपके पास इससे बेहतर आइडिया हो, मुझसे ज़्यादा तो होते हैं, तो मुझे शेयर किया करें कमेंट बॉक्स के अंदर, बताया करें कि आप लोगों ने इसको किस तरीके से लिया। अभी तक तो बाज़ ऐसी बहनें हैं जिन बेचारियों को अभी तक, बेचारियाँ इस सेंस में बोल रही हूँ, दूसरे सेंस में नहीं, सारी अच्छी हैं, सारी बोल्ड हैं, सारी कॉन्फिडेंट हैं, कि जिनको ज़ीरो का बुकरम नहीं मिल रहा और जिनको ये डबल साइडेड पट्टी नहीं मिल रही। तो दराज के लिंक मैं बारहा शेयर कर चुकी हूँ, दराज के अंदर सर्च करें ना, और फिर उनसे पर्सनली चैट भी की जा सकती है, ऑप्शन मौजूद होता है। अच्छा जी, शलवार पूरी स्टिच हो गई गल्ला गल्ला दे विच। अब इसकी ये वाली सिलाई जो थी ना, मैंने एज इट इज़ प्रेस की। अब ये जो अंदर वाली सिलाई होती है ना, सारा ना वक्ता ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ है कि ਇਹਦੇ अंदर पईयां होंदियां चुनटा इस तरीके दियाँ। इसके लिए तो मैं ये घोड़ी लेके आई हूँ, बस यही तो काम रह गए। अब शलवारें भी ਇਹਦੇ ਤੇ चढ़ा चढ़ू के ना ऊपर वाली साइड से, क्योंकि पंचा इसका बड़ा टाइट है, तो यहाँ जिस तरफ से इसके इलास्टिक है ना, वो वाला हिस्सा मैं इसके ऊपर चढ़ाई कर लेती हूँ और फिर इसके ऊपर आयरन करती हूँ। इसके एडवांटेज ये होगा कि ये देखें, ये खिंच रहा है ना थोड़ा बहुत, इसमें ये सिलवटें सी आ रही हैं, ये भी ख़त्म हो जाएंगी और आपको इसका पता भी चल गया कि हाँ जी, अब मैं कोई चीज़ लेके आई हूँ तो मैं उसका इस्तेमाल भी करनी है, उन्होंने शो पीस दे लिए नहीं रखा। हाँ, होता ये है कि ये मेरे टेबल के ऊपर पूरा नहीं पड़ता है ना, तो मैं इसको उठा के कभी मशीन के आगे रखती हूँ, कभी मैं ठुड्डे खा के गिरती हूँ, तो फिर मम्मी कहते हैं कि इन्हों चुक के साइड पे क्यों नहीं कर दी। तो जब मेरे काम का नहीं होता तो मम्मा के बेड के नीचे घुसा देती हूँ। बस यही काम चलते रहते हैं मेरी लाइफ के अंदर, चीज़ें चुक के इधर, चीज़ें चुक के उधर। ये जो है ना, ये बाजू की सिलाइयाँ जो होती हैं ना, इन अंदर साइड वाली, उसको भी खोलने के लिए, और फिटिंग वाली सिलाई को भी इवन किया। चलो गाहे बगाहे मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। हर वीडियो के अंदर थोड़ा बहुत इसलिए ऐड कर लेती हूँ, किसी बहन ने ये वीडियो देखनी होती है, किसी बहन ने वो वीडियो देखनी होती है, और कुछ बहनें ऐसी जो रेगुलर वीडियो देखती होती हैं, तो फिर इस हिसाब से मैं अपडेट करती रहती हूँ आप लोगों को, और ताकि आप लोगों को ना मैं ज़रा लालच दूँ कि ख़रीदें, ये सारी चीज़ें अपने पास रखें। जिस तरीके से मैंने भीड़ लगाई हुई है, मजमा लाया हुआ है ना चीज़ों का अपने कोल, आप लोग भी लें ताकि आपको सिलाई का मज़ा आए। देखें, सिलाई करना और बर्डन लेना ये और चीज़ है। जो मैंने कल की वीडियो अपलोड की है वो एक और इशू है, लेकिन जो इसके अंदर सेटिस्फेक्शन है ना काम करने के दौरान, और वो उसको एक मतलब और ही तरफ लेके जाती है। तो मेरी जो थीम है, मेरी जो सोच है, या मेरा जो मोटो है, वो ये है कि मैंने सिलाई को इंजॉय करके करना है। भले एक शलवार को स्टिच करते, और आपको पता है सिंपल शलवार स्टिच करना मेरे लिए वक्ता है। अगर किसी सूट के अंदर, सूट के अंदर शलवार सिल गई ना, तो समझो मेरा सूट सिल गया। और मेरी बहनें भी मुझे ये कहती हैं, अम्मी भी ये कहती हैं, सारा ना सस्ती, अल्लाह की पुट्ठा सीधा बोली जानी, सारा ना सौखी चीज़ तेन औखी ला दी। तो बाजू का तो होता है हर इंसान के साथ, जो सौखी चीज़ होती है वही सारों से औखी लगती है। तो आज मुझे ना थोड़ी सी फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन है कि हाँ, आज अनीला ने कोई काम किया है। अच्छा, जो कल क्या आज ही शाम को वीडियो मिलने वाली है आपको ड्रेसिंग मेनिया के अंदर, वो भी मैं वक्ता ही कीता है। असल में पता क्या होता है, जब आपकी तबीयत ठीक ना हो, दूसरा लाइट ना हो, तीसरा इर्द गिर्द का माहौल ऐसा ना हो, तो फिर मेरे हिसाब से तो सिलाई मेरे लिए तो थेरेपी है ना। मैंने तो इससे ऐसा बर्डन लेना ही नहीं है। हाँ, ये बर्डन तब बनता है जब लाइट चली गई, जब इर्द गिर्द हो रही माहौल पे हूँ। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह आज लाइट थी, तो मैंने ना कहा देखो आओ देखा ना ताओ, मैंने 2 शलवारें स्टिच कर डाली हैं। तो अब देखें इसका कितना क्रिस्प सा एज बन गया है। अच्छा जी, ये तो एक चीज़ हो गई जो मुझे आइडिया देना था कि जनाब इस तरीके से हम पैचे बना सकते हैं। हाँ, अभी मैं आपको इसको फोल्ड करके दिखाती हूँ कि उसकी बिल्कुल एग्जैक्ट फिटिंग की ये शलवार बन गई है, जो मैंने जिस हिसाब से काटू की थी। अभी मैंने आपको चिट्टी शलवार के पैंचों के ऊपर स्कैलप्स बनाने बताने। स्कैलप सबको बनाने आते हैं, लेकिन मुझसे एक सवाल पूछा गया था, वो सवाल भी मैं अभी बताती हूँ। पहले मैं इन्हू सीधियाँ कर ला, पदरियाँ कर ला, हाई हो जा पदरियाँ कितना। और ये देखें, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, जैसे बहनें कहती हैं हम अपनी सिलाई में नफासत कैसे लेकर आएँ, तो आपकी ये जो पट्टियाँ लगती हैं ना, ये बराबर होने चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। मतलब जान नहीं ना छुड़ानी, काम करना है। और साथ साथ धागे काटने की आदत मचाएँ डालें। अच्छा जी, यहाँ पे हो गई है ये मेरी पूरी शलवार। चलो जी, और इसने ये अंदर वाली सिलाई भी गुलाई में रखी थी, तो मैंने भी उसी हिसाब से कर दिया है। तो चलो जी, एक शलवार हो गई जे कंप्लीट। अदा ए लुक आया जे, एदी कमीज़ में कट लई है, हुण देखते हैं स्टिचिंग के दो करना है। स्कैलप्स मैंने कट कर लिए थे बुकरम के ऊपर। अब मैंने स्कैलप इस हिसाब से कट किए हैं कि मुझे 5-5.5 इंच का पैंचा चाहिए, उसी के अंदर स्कैलप्स आए, और फिर इसको डायरेक्टली उस कपड़े के ऊपर पेस्ट करना है जिस कपड़े के ऊपर बनाने। अब देखिए, शलवार का कपड़ा आपके सामने सी थ्रू है, ये जो नज़र आन है। तो अगर मैं एक्स्ट्रा कपड़े के उत्ते लगा के ये उत्ते स्टिच करांगी, तो होता ये कि जब हम इसके नीचे से कटिंग करते हैं तो वो सामने से विजिबल होते हैं। तो हमेशा कोशिश करें कि जो फैब्रिक हम लोगों का
सी थ्रू होता है, उसमें आपने मेन फैब्रिक जो होता है ना उस पर स्कैलप्स लगाने। अब जो 1 पाइंचे के ऊपर हम लोगों ने गैप रखा हुआ है स्कैलप्स के बीच में, और साइड में वो देख रहे हैं स्ट्रेट पट्टी जा रही है, उसके एडवांटेज ये होगा कि जब मैं स्टिच करके इधर वखियाँ दी सिलाई लगाऊंगी, यानी इनसीम की सिलाई लगाऊंगी, तो वो सिलाई मेरी परफेक्ट आएगी, स्कैलप नहीं कटेगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये देखें यहाँ से 1.25 के करीब आ रहा था, तो मैंने यहाँ से भी नाप लिया, ये भी 1.25 है, तो बस मैंने 1.25 यहाँ रख लिया, क्योंकि जब हम कटिंग करते हैं ना तो ये देखें हल्की सी गुलाई आ रही है बीच के अंदर से, जहाँ पे हमारी सेंटर क्रीज बनी हुई है। कटिंग में बाजुकात हो जाता होता है, ये देखें हल्का सा कर्व आ रहा है। तो मेन इशू हमारा ये होता है कि हमने साइड को मैनेज करना है, और ये देखना है कि कहीं हमारा कपड़े के अंदर ज़्यादा उरेपन तो नहीं आ रहा। अब मैंने इसको बैक साइड पे शलवार पे मेन फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेना है, और फिर इसके बराबर की पट्टी कटिंग करके, वो पट्टी भी कटिंग करना बताती हूँ। फिर मैं स्कैलप्स को पलट तो लूँगी, लेकिन आपको मैं रख के दिखाऊँगी। अब देखें ये एक्स्ट्रा कपड़ा है जो शलवार में से बचा हुआ है, इसकी बेशक ऊपर करनी है, लेकिन आपके पास शलवार का कपड़ा यहाँ सी थ्रू है, तो इसलिए मैं इसके ऊपर रख के दिखा रही हूँ कि यहाँ तक मैंने बुकरम कट किया, उससे आधा इंच ऊपर के करीब मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा ले लेना, और इसके बराबर बराबर इसको कर लेना है काटू काटू। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिसको अगर हम जहन में रखते हैं तो हमारा काम में नफासत होती, उलझन नहीं होती ना। मेन चीज़ या आजकल की बच्चियों की है, तो वो थोड़ा सा काम करके उलझ जाती हैं और फिर कहती हैं बड़ा वक्त है, असी नहीं कराना, असी छाड़ ही देने। अब इसके बराबर बराबर सिलाई लगा के कटिंग वटिंग करके इसको बैक पे फोल्ड कर लेते हैं। तो जनाब यहाँ पे हो गई है ये फोल्डिंग, और फिर इसको हम कर लेते हैं प्रेस। अब यहाँ पे प्रेस करने के भी तरीका है, जैसे कि इसके अंदर जो ये कट लगे हुए होते हैं, ये वाला हिस्सा इसको थोड़ा सा खींच के करना पड़ता है, और ओवर कटिंग नहीं करनी होती, वरना इसके पंजाबी में कहते हैं पाड़े खुल जाते हैं, यानी वो ज़ख़म होता है ना तो फट के कट के खुल जाता है, उसको जितना भी चीरो तो वो वाला हिसाब हो जाता है। तो फ्रंट की तरफ से भी इसको मैं कर लेती हूँ प्रेस, ताकि आपको पता चले। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना पीछे, उसको आपने देखी स्टीम कैसे निकलती है। मेरी भतीजी मुझे ये कह रही थी, पीनो कल पुप्पो गर्मियों में आपका हाल होगा। मैंने कहा अभी स्टीम होती है तो तब क्यों नहीं स्टीम होगी। अच्छा जी, ये बैक का कपड़ा हमने पलट के बुकरम के पीछे पीछे ले जाना। आप समझ में आई है कि मैंने मेन फैब्रिक के ऊपर कपड़ा क्यों पेस्ट किया था। तो उम्मीद है आपको ये आइडिया भी समझ में आ गया होगा। ये छोटी छोटी सी बातें आते ही सबको हैं, मैं फिर कह रही हूँ कोई वो नहीं गल हैगी, लेकिन है कि चूँकि मैं नाल नाल काम करती रहनी है, इसलिए तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ दसती रहनी है कि ये चीज़ें मैं ध्यान में रख के करती होती हूँ। गलतियाँ तो मेरे को भी होंदियाँ, इंसान तो मैं भी हैगी। अच्छा जी, अब इसके ऊपर मैं लपकी सिलाई लगा लूँगी, चाहे तो तुरपाई कर लें, लेकिन पांचे के ऊपर तुरपाई किसी काम की नहीं रहती। जो पाओ ना विच उदों ही इत्थों उधड़ी होएगी। तो कचज्जे लोगों वास्ते ना जिन्हें पहनना नहीं आता उनके लिए सिलाई बेहतर है। अच्छा जी, अब इसकी काटू काटू करके पांचा बना लेते हैं और पूरी शलवार करके मैं आपको दिखा देती हूँ। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गई होगी कि ये क्या कारनामे होते हैं। और ये शलवार भी कंप्लीट होगी, ये भी उसी साइज़ की बन गई। अच्छा, जो उसने मुझे नाप की दी थी ना आसन, वो 16 इंचज़ बहुत ज़्यादा होती भाई, 14 इज़ इनफ। अच्छा, स्कैलप की एक और चीज़ देख लें, भले बाजू पे बनाएं भले पंचे पे, कभी भी राउंड बीच में ना लाएं, इसका कट वाला हिस्सा बीच में लाएं तो यही ठीक है। अच्छा, आज के दिन के लिए बस इतना ही। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।